हाय गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल ओएस स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बाइनरी अरिथमेटिक को लेकर। देखो, बाइनरी अरिथमेटिक से हमारे 4 टाइप्स के क्वेश्चन उठाए जाते हैं पेपर में। एक बाइनरी एडिशन उठाता है, या तो फिर सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, और एक डिवीजन। ठीक है, तो जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की रूल को समझते हैं और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी एडिशन दोनों के रूल लिख रखे हैं। क्यों? क्योंकि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए उसका एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए हमें एडिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट में नंबर को जोड़ना होता है। ठीक है, तो देखो ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का रूल है और ये हमारा एडिशन का रूल है। देखो क्या होता है, जब आप जीरो का जीरो के साथ गुणा करते हो तो क्या आता है? जीरो आता है। जीरो का वन के साथ गुणा करते हो तो क्या आता है? जीरो आता है। वन का जीरो के साथ गुणा करते हो तो क्या आता है? जीरो आता है। और वन का वन के साथ गुणा करते हो तो क्या आता है? वन आता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इजी था, बिल्कुल आसानी से हमने इसे समझ लिया। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं बाइनरी एडिशन को। ठीक है, तो जीरो का जब आप जीरो के साथ ऐड करोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो को वन के साथ ऐड करोगे तो क्या आएगा? वन आएगा। और वन के जीरो के साथ ऐड करोगे तो क्या आएगा? वन आएगा। बट यहां पर देखो जरा, वन प्लस वन को अगर आप ऐड कर रहे हो तो क्या आता है? जीरो आता है। सिर्फ इस चीज में सिर्फ इतना ही यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। क्यों हो जरा? टू क्यों नहीं आया? देखो, अगर बात की जाए वन प्लस वन, तो अगर डेसिमल नंबर में सोचोगे तो क्या होगा? टू होगा। ठीक है, तो जो टू होगा तो टू की बाइनरी क्या होती है? जीरो और वन होती है। क्या होती है? जीरो और वन होती है। तो हम लिखते क्या है? इकाई के अंक लिखते हैं, और जो इकाई और दहाई का जो अंक होता है वो नेक्स्ट नंबर के लिए क्या होता है? कैरी का काम करता है। किसका? कैरी का काम करता है। तो ये क्या हमने किया? विद कैरी वन। ठीक है, तो वन प्लस जब आप वन को ऐड करोगे तो क्या लिखोगे आप? जीरो लिखोगे और एक आपको कैरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपके एडिशन में इस चीज का नियम। ठीक, तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन और ये हुआ एडिशन। अब आइए जरा अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल इजी लिया ताकि हम इसमें अपने कॉन्सेप्ट को बैठा सकें, और इसके बाद हमने थोड़े 3 डिजिट का नंबर लिया, और यहाँ पर आपको एडिशन बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस वाले इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, तो आइए पहले डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 1 0 1 0 1। ठीक है, अब आइए जरा इसके मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब आप जीरो का वन के साथ, देखो किसी भी वैल्यू का जब आप जीरो के साथ गुणा करते हो तो होता क्या है? जीरो है। तो यहाँ पर कितने हैं? 5 नंबर है, तो हम क्या करेंगे? 5 0 लिख लेंगे। 0 0 0 0। ओके, अब क्या है? वन है। वन के तो क्या हम सारे डिजिट वैसे ही उतार देंगे। 1 0 1 0 1। ठीक है, अब हमें एडिशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने एडिशन का भी यहाँ पर ऐड कर रखा है रूल को। तो क्या होगा? जीरो का जीरो के साथ होगा जीरो होगा, जीरो का वन के साथ होगा वन होगा, जीरो का जीरो के साथ होगा जीरो होगा, और जीरो का वन के साथ होगा वन होगा, और जीरो का जीरो के साथ होगा जीरो होगा, वन का वन के, और यहाँ पर वन आ जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल आसानी से समझ गए कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। इन रूल हमारे पास कंठस्थ होने चाहिए कि कैसे होगा। देखो, जो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो बिल्कुल आप इसे डेसिमल नंबर की तरह भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब देखो, लिखी तो पूरी बाइनरी है, पर है क्या? एडिशन का पूरा, सॉरी, आपका डेसिमल का पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका पूरा डेसिमल, ये तीनों रूल आपके भी डेसिमल नंबर के रूल को कवर कर रहे हैं, बट इस चीज को थोड़ा बाइनरी के तरीके बताया गया है। ठीक है, तो अब आप पहले एग्जाम्पल को हमने समझा, अब आइए जरा सेकंड एग्जाम्पल को भी लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पहला एग्जाम्पल। अब आइए इस जरा सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, और फिर उसमें एडिशन को हमें अच्छे से जरूरत पड़ेगी और उसे फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 0 1 0 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हमने 3 डिजिट लिए? 0 1 1। ठीक है, अब आइए जरा करते हैं, तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस सेकंड डिजिट से करते हैं। 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। अब आइए जरा थर्ड डिजिट से करते हैं। थर्ड डिजिट में क्या है? 0 है, तो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएगी। कितनी बार वैल्यू हो जाएंगे? 0 5 बार। ठीक, क्योंकि है कितने नंबर से? 5 से। तो आइए जरा इसको ऐड करते हैं, तो 1 का यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा? 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। अगर आपको 0 लिखना है तो आप 0 लिखिए, क्योंकि इस 0 का, अब यहाँ पर भी कितने 0 हो तो इसका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको 0 लिखना है तो आप 0 लिखिए, अगर नहीं लिखना है तो मत लिखिए। ठीक है, तो ये हुआ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अब आइए जरा अपने थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं, और थर्ड एग्जाम्पल में हम अच्छी तरह से अपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल को समझेंगे। ठीक है, थर्ड रूल जो मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया है, इसमें हमें बिल्कुल अच्छे एडिशन का बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए, तब इसे हम लगा पाएंगे। ठीक है, तो इस वाले को आप बिल्कुल देखो, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, अब तक इन दोनों, इससे आपको बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट रहा होगा वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आइए इस सवाल को हम लगाते हैं कि देखते हैं हमने अभी तक कितना अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। ठीक है,
अब आइए आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझो। तो यहाँ पर कितना है, 1 है, 1 1 1 0 1, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के पहले फॉर्मेलिटी को अदा करते हैं, कितना 1 1 1 0 1। अब आइए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं किसको, कितना है 1 1 ही है सिर्फ, ओके कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर कितना है 1 लिया, अब 1 1 का कितना होगा हमारे पास 0 आएगा, 1 1 का कितना आएगा 0, और कैरी के रूप में हमें क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक है। कैरी के रूप में क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर 3 वैल्यू हो गई 1 1 1, और यहाँ पर हमने जितना कॉन्सेप्ट लिया वो कितना लिया 2 वैल्यू का लिया है। या 2 0 का 0 के साथ करते हैं 0 आता है, 0 का 1 के साथ करते हैं 1 आता है, 1 का 0 के साथ करते हैं 0 1 आता है, 1 का 1 के साथ करते हैं 0 आता है, और कैरी हमें क्या मिल जाती है 1 मिल जाती है। अब जरा देखो 1 किया हमने 1 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अपने रूल के हिसाब से हमें मिल गया 1 प्लस 1 किया 0 आ गया, और कैरी के रूप में हमें 1 मिल गया। अब आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं और इस वाली वैल्यू को, ठीक है, इन दोनों वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस 1 कितना होता है 0, और कैरी क्या मिलती है हमें 1 मिलती है। तो जो ये हमें कैरी 1 मिली उसको हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम कहा जो हमारा अब सॉल्व होकर क्वेश्चन आया इन दोनों वैल्यूओं का, इन दोनों वैल्यूओं का जो सॉल्व होकर आया कितना आया 0 आया। अब इस 0 और 1 का करोगे, अब इस 0 और 1 का करोगे तो क्या आएगा आपके पास 1 आएगा, क्या आएगा 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। तो आप इससे आप एक फार्मूला आपका और उत्पन्न हो गया, कैसा, देखो जब आपको 111 मिल जाए, कितने 111, ठीक है, जब आपको 111 मिल जाए तो क्या होता है 1 होता है, और विद कैरी आपको 1 मिलती है, ठीक है। कैरी आपको कितनी मिल जाती है 1, ठीक है। तो आप इस चीज को आप दिमाग में बैठा लो कि जब आपको 111 मिले तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कैरी आपको 1 मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर 1 1 का 0 हो जाता है और कैरी आपको 1 मिलती है, ठीक है। तो अब जरा देखो 0 1 का कितना होगा 1 होगा, और 1 1 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। कैरी आपको फिर 1 मिल जाएगी, 1 0 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 1 का कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा कैरी 1 मिल जाएगी। तो 1 1 का कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और आपको अब आगे नंबर तो है नहीं, जब आगे नंबर नहीं है तो क्या करेंगे हम पूरी वैल्यू को लिख लेंगे, ठीक है। तो कैरी का कहानी खत्म, तो हम कैरी को हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब आइए जरा हम उत्तर की अपने जांच कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें जो कंफ्यूजन हो कि यार हमारे ये क्वेश्चन सही है या फिर गलत है, वो हमारा डाउट सारा क्लियर हो जाए कि नहीं हम बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा जो क्वेश्चन निकल कर आया बिल्कुल कंठस्थ है, हम बिल्कुल राइट है, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना होगा, कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितना होगा मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8 मल्टीपल 16। देखो 8 का 0 के साथ मल्टीपल है तो क्या होगी वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। तो 16 4 20 2 22 23 कितना है 23। यहाँ पर कितना मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 तो कितना आएगा 3 3 3 का 9 3 2 6, कितना हमें चाहिए, अब इसका योग हमें 69 चाहिए, कितना चाहिए 69। तो यहाँ पर कितना मिलेगा मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8 मल्टीपल 16 मल्टीपल 32 मल्टीपल 64। अब जिन वैल्यूओं का हमें 0 के साथ गुणा है उनकी वैल्यू को क्या करेंगे हम काट देंगे, ठीक है, नेगलेक्ट कर देंगे और उनको ऐड नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें कितना मिला 64 मिला 4 मिला, तो कितना हुआ 68 और कितना हो गया एक 1, तो 69 हो गया, कितना हो गया 69। तो क्या हुआ उत्तर की जांच, आप अगर आपको उत्तर की जांच करनी तो आप कैसे करोगे, जो भी वैल्यू है उनका मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8, अगर और वैल्यू होती तो कितना होता 32 हो जाता, ठीक है। तो आप ऐसे उत्तर की जांच कर लोगे, ठीक है, एग्जैक्ट उसका डेसिमल में आप देखोगे कितना, अगर डेसिमल उसका पूरा मैच कर रहा है तो क्या है आपका आंसर सही है, ठीक है। तो ये होते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल और ये होता है एडिशन। तो एडिशन के आपके कितने रूल हो गए आप आपके 5 हो गए, ठीक है। अगर आपको 3 बार 1 प्लस 1 मिल रहा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा विद कैरी 1 आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 1 प्लस 1 का क्या हो जाता है 0 और आपको 1 कैरी आपको क्या होती है मिल जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका जो बाइनरी अरिथमेटिक्स से आपको जो मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल अच्छे से आपको इन वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।